मैंने ऑलमोस्ट 1 साल से जंक फूड नहीं खाया है। मुझे पता है आपने इस वीडियो पे क्लिक करा है तो आप भी ज़रूर नहीं खाना चाहते होंगे, बहुत दिक्कत होती है मुझे पता है। पर अगर आप ये वीडियो में बताए हुए मेरे स्टेप्स यूज़ करोगे तो आपको बहुत आसानी हो सकती है। एकदम फुल आसानी हो जाएगी ये मैं नहीं कह रहा, वो तुम्हारे ऊपर भी डिपेंड करता है, पर जो मैंने रूटीन में स्टेप्स ऐड करे थे अपने में वो बता रहा हूँ, तुम्हें आसानी हो सकती है अपने जर्नी में इस जंक फूड के एडिक्शन से दूर जाने में तुम्हें आसानी हो सकती है। जंक फूड भी एक फेक डोपामिन का सोर्स है। ये एक जंक फूड और शुगरी थिंग से जंक फूड मतलब शुगरी थिंग से, शुगर वाली चीज़ों से और कोकेन से हमारे माइंड पे सेम इफ़ेक्ट जाता है। ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था। हमारे दिमाग में एक लर्निंग पार्ट होता है जिससे हम चीज़ें सीखते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं जल्दी से, वो डैमेज हो जाता है और लेट काम करता है, सही से काम नहीं करता। तो कोई भी बड़ा आदमी, बहुत बड़े आदमी, वो देखना अपनी डाइट बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं ताकि उनका दिमाग और अच्छे से काम करे, बहुत अच्छा वो पैसे कमाएं, बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ लाएं, अच्छे अच्छे यूज़ करें। हमारे दिमाग पे सेम असर करता है वो कोकेन जैसा, वो एडिक्शन शुगरी चीज़ों का। और हम जंक फूड खाते हैं तो हमें बस माइनस में ही जाते हैं, हम कुछ रिजल्ट नहीं लेते उससे, उल्टा हमें थोड़ी देर के दिमाग में ऐसा लगता है कि बहुत मज़ा आ गया, पर उसके बाद हमें रिग्रेट ही होता है। तुम ऐसी चीज़ कर सकते हो, जैसे तुम बहुत प्रोडक्टिव रहते हो पूरे दिन तो तुम्हें बहुत मज़ा आता है, थोड़ी देर का नहीं, तुम्हें बहुत देर का मज़ा आता है, तुम बहुत प्राउड रहते हो, तुम्हें बहुत कॉन्फिडेंस आता है। ऐसे तुमने एक दिन हेल्दी खा लिया, तुम अगले दिन भी बहुत कॉन्फिडेंस में रहोगे कि मैंने एक दिन कर लिया, अब तो मैं कर ही लूँगा। ऐसे ही सारे दिन चलेगा। और सबसे पहली ट्रिक जो मैं बता रहा हूँ, सबसे पहला ट्रिक नहीं, सबसे पहली पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ जो मैंने किया वो था क्विट जंक फूड इमीडिएटली, डोंट ट्राई टू बैलेंस इट आउट। मतलब मेरा मतलब था कि इसे बैलेंस मत करो, खुद ही क्विट कर दो, मतलब बहुत जल्दी आज ही क्विट कर दो, इसे ट्राई मत, मतलब बैलेंस मत करो। तुमने ट्राई कर रखा ही होगा, मैं बताऊं तो बहुत टाइम तक, कि इसे मैं बैलेंस कर लेता हूँ कि थोड़ा सा जंक फूड खा लेता हूँ तो, और बाकी दिन वह अच्छा अच्छा खा लूँगा, शाम को गंदा खा लेता हूँ खाली। पर वो तुम्हारा रूटीन ख़राब ही कर देता होगा। तुम्हारे टेस्ट बड्स ही वैसे बन चुके हैं कि तुम जंक फूड खाओ। हमारे जीभ वो मांगती है जो हम खाते रहते हैं बहुत टाइम से, बहुत टाइम तक हम खाते हैं, हमारे बहुत टाइम तक फ्रूट्स खाते हैं हमने कभी जंक फूड टेस्ट ही नहीं किया होगा, तो हमारी जीभ क्यों मांगेगी जंक फूड। इससे तुम डिसिप्लिन बना सकते हो जो तुम कहीं भी यूज़ कर सकते हो। बहुत सारे लोग फिजिकल एक्टिविटी में डिसिप्लिन बनाते हैं और बहुत अलग अलग जगह यूज़ करते हैं और बहुत फ़ायदा होता है उन्हें। तो इसमें तुम डिसिप्लिन बना सकते हो, मैंने भी इसी में बनाया था, बहुत फ़ायदा होता है, उसको तुम दूसरी चीज़ों में लगा सकते हो। मैंने स्पेशली सीखा तो इस एक स्पोर्ट्स में ही था डिसिप्लिन, ताइक्वांडो सीखा था मैंने, उसमें मैंने बहुत डिसिप्लिन सीखा और उसका डिसिप्लिन मैंने यहाँ लगाया, मैंने पढ़ाई में भी लगाया, मुझे बहुत काम आता है और तुम्हें बहुत काम आएगा। तुम अपने मन को कंट्रोल कर पाओगे, ना कि तुम्हारा मन तुम्हें कंट्रोल करेगा कि आज मैं आराम कर लेता हूँ, आज नहीं करना मुझे। तुम ज़रूर वही करोगे जो तुम्हें करना है, जो सही चीज़ होगी। ये चीज़ मुश्किल होती है स्टार्टिंग में, पर हमेशा नहीं होती। और तुमने डिसिप्लिन बना लिया तो तुम्हें ज़रूर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि मैंने अब एक बार कर लिया, खुद से जीत लिया, तो तुम ज़रूर दोबारा भी जीत जाओगे। और ये मत सोचना कि कल से छोड़ूंगा मैं उसे, तुम आज से छोड़ो, मैं बता रहा हूँ, तुम आज से छोड़ो, तुम कल का वेट मत करो, तुम अभी से छोड़ो। ये बहुत मुश्किल चीज़ होती है कि अगर तुम कोई गलत चीज़ कर रहे हो और उसे कट करके तुम्हें पता है तुम्हें आज अच्छी चीज़ करनी चाहिए उसकी जगह, तो तुम वो हटा के एक अच्छी चीज़ करो। ये मुश्किल होता है पर ये बहुत अच्छी चीज़ होता है, तुम्हारा डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा बनेगा, तुम हर बार अपने आप से जीतोगे, कभी तुम अपने आप से हारोगे नहीं। और जंक फूड आपको पता है कितने हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस भी देता है, मैं बता रहा हूँ अपना एक्सपीरियंस है, ये सब चीज़ें जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा, मैंने सब कुछ एक्सपीरियंस किया है, सारे पॉइंट्स एक्सपीरियंस किए हैं, सारी मैंने अपने आप पे एक्सपेरिमेंट का, अपने आप को एक्सप्लोर करा है, वो सब चीज़ें मैं बता रहा हूँ। तुम भी ऐसी चीज़ें करके अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हो, तुम्हारा बहुत डिसिप्लिन बनेगा। डिसिप्लिन सबसे मेन चीज़ है लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए। क्या तुम अपने जीभ का, माइंड का गुलाम बन सकते हो? तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी जीभ और तुम्हारा माइंड तुम्हें कंट्रोल करे, कि तुम अपने जीभ और माइंड को कंट्रोल करो। तुम चाहो कि तुम्हारे तुम्हें पता है जो सही है तुम वो खाओ, कि ये जो बोले वो खाओ तुम। और जो सेकंड चीज़ है वो मैं ये बोलूँगा, तुम्हें खाना जल्दी खाना है और जल्दी सोना है, मतलब टाइम से खाना और टाइम से सोना है। इसका मतलब जो तुम खाते हो और सोते हो उस टाइम नहीं, सही टाइम। अगर तुम 3 टाइम भी खाना खा रहे हो, ये 4 टाइम खाना खा रहे हो, तो तुम सुबह खा रहे हो इतने बजे, मतलब ये एक 9 बजे खा रहे हो, तुम उठते हो 7 बजे, तुम 9 बजे खाना खा रहे हो, तो तुम क्रेविंग होने से थोड़ा पहले खाना खा लो, 8:30 बजे खाना खा लो। क्रेविंग ना हो तुम्हें, क्रेविंग से तुम ऐसा करते हो कि
तुम बहुत ज़्यादा वैसा खाना खा लेते हो कि जो तुम्हें टेस्टी लगे। क्रेविंग में हमारी बॉडी मांगती है थोड़ी एनर्जी, थोड़ा शुगर स्पाइक हो। शुगर स्पाइक जरूरी नहीं है गंदे चीज़ से हो, शुगर से हो, अच्छी चीज़ों से भी हो सकता है। हर चीज़ से शुगर स्पाइक होता है, इवन 0 कैलोरी ड्रिंक से भी शुगर स्पाइक होता है। तो क्रेविंग होती है, हमारी बॉडी न्यूट्रिएंट्स मांगती है, थोड़ा एनर्जी मांगती है, हम गंदी चीज़ खिला देते हैं उसे। तो क्रेविंग से पहले खा लो, क्रेविंग होने ही मत दो। बहुत जल्दी तुम्हें इसका सबसे बेस्ट चीज़ यही बताऊंगा मैं, क्रेविंग होने मत दो, तुम बहुत जल्दी खा लो। तुम वेट मत करो कि मुझे अब भूख लगेगी और मैं अब खाऊंगा, जब टाइम है तुम तभी खाओ। और थर्ड थिंग कि तुम वो फूड्स ऐड कर सकते हो जिससे वो भूख सप्रेस हो जाती है। ये मैंने ट्राई कर रखे हैं। जैसे तुम कॉफ़ी पी सकते हो पर बिना शुगर वाली, दूध वाली पी सकते हो पर बिना शुगर वाली। तुम अंडे खा सकते हो उबले हुए, या कैसे भी उबले ज़्यादा आसान होते हैं अगर तुम्हें अंडे की स्मेल आती है तो। और तुम 99% डार्क चॉकलेट खा सकते हो। तुम बेवरेजेस पी सकते हो न 0 शुगर वाली। और तुम ये सब हमारी भूख रोक देती है। मैंने खुद मैंने ट्राई कर रखा है, अपने ऊपर ही ट्राई कर रखा है मैंने। और चौथी चीज़ है ट्राई टू मेंटेन डिसिप्लिन। डिसिप्लिन से क्या होता है? डिसिप्लिन मैं बोलूँगा आप टफेस्ट मैन टफेस्ट वुमेन अलाइव का एम रख लो। मतलब एकदम ऐसे नहीं करना है जैसे डेविड गॉगिंस करता है। मतलब ऐसा माइंड में एम रखना है कि मुझे कभी नहीं खाना है, कभी नहीं खाना है। मतलब ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन नहीं है तो हमारा माइंड कभी नहीं ऐसे करेगा। ऐसे मत सोचो कि मुझे ट्राई करना है, ऐसे सोचो कि मुझे करना है, मुझको कोई और ऑप्शन नहीं है ट्राई करने का। हमारा माइंड सोचता है कि ये मैंने खुद ट्राई करा है, ट्राई करेगा। हमारा माइंड सोचता है कि ट्राई करना है, बस ट्राई करना है, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। ट्राई नहीं करना है, सही में करना है। रोज़ सुबह खुद को उठ के बोलना है कि आज मैं करूँगा, आज भी मैं करूँगा, कल भी मैं नहीं किया था, अब तो मैं हमेशा कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा। और खुद को अगर क्रेविंग होने से पहले खा लोगे तो तुम्हारे टेस्ट बड्स भी चेंज हो जाएंगे। तुम्हें क्रेविंग नहीं होगी वैसे उस चीज़ की, और होगी जब, तब तुम्हें मन ही नहीं करेगा वो खाने का। तुम स्मेल कर लोगे या एक बाइट ले लोगे, उससे एक बाइट से आगे मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि तुम्हें बिल्कुल मन नहीं करेगा वो खाने का, जो भी चीज़ की तुम्हें क्रेविंग हो रही होगी। अगर तुम्हें ब्लू लेस की भी क्रेविंग हुई थी, मुझे एक बार, मैं एक एग्जांपल से बता रहा हूँ मैंने 1 चिप्स खाया, 2 चिप्स खाया, उसके बाद मुझे बिल्कुल मन नहीं किया, मुझे ज़बरदस्ती खाना पड़ा। तुम ऐसे खुद को मत करो कि तुम्हें खाना पड़े, ऐसे सिचुएशन में मत डालो। और कोई भी कितना भी बोले उसकी भी मत सुनो, क्योंकि ये तुम्हारी लड़ाई है खुद से। किसी और के बोलने से तुम कुछ खा लोगे तो तुम खुद से हार जाओगे। ऐसा नहीं है कि तुम सच में खुद से हार जाओगे, पर अपने लिए तो तुम खुद से हार जाओगे। तुम अपने माइंड को ये ऐसा दिखा दोगे कि मैं कितना भी सोचूं, करूँगा तो मैं हूँ नहीं, तो वो मान भी लेगा कि तुम तो करते ही नहीं हो। तुम्हारा माइंड कभी नहीं जानता तुम्हारी रियलिटी क्या है, तुम्हारा जो तुम सोच रहे हो वो क्या है। तुम्हारा माइंड हमेशा उसे रियलिटी मानते जो तुम सोचते हो। और अगर तुम ऐसे ही खाते रहोगे तो तुम्हारे टेस्ट बड्स, अभी जो तुम्हारे टेस्ट बड्स चेंज हुए हैं, वो तुम्हारे टेस्ट बड्स वापस चेंज हो जाएंगे और तुम वापस उस एडिक्शन पे चले जाओगे। बहुत मुश्किल होता है वो एडिक्शन छोड़ना, हर एक एडिक्शन छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। जो मैंने खुद से जीतने के लिए करा है वो मैं बता रहा हूँ, तुम ट्राई कर सकते हो। कोई भी है, लड़का है, लड़की है, वुमेन या एक मैन है, अगर वो मैन है तो वो ज़रूर जीतेगा, बता रहा हूँ मैं। और सबसे बड़ी चीज़, स्ट्रीक बनाओगे एक कैलेंडर पे, मंथ बना के, जो मैंने बताया, तो उसमें ये ज़रूर देखना तुमने एक दिन कर लिया ये सोच के, और दूसरे दिन अगर तुम्हें ज़रूर आ रहा है मन में कि मैं खा लूँ, तो तुम पहले दिन के बारे में ज़रूर सोचना कि तुम्हें कितनी मुश्किल हुई होगी। तुमने एक दिन कर लिया, अब वो स्ट्रीक वापस टूट जाएगी तो तुम्हें कितना बुरा लगेगा। तुम्हें एक दिन इतनी मुश्किल से जो तुमने करा था, तुम खुद से दोबारा हार जाओगे। इतनी मुश्किल से जो तुमने करा था, तुम्हें वापस वो करना पड़ेगा। हमेशा स्टार्ट करना इतना मुश्किल होता है, कंटिन्यू करना कभी इतना मुश्किल नहीं होता। तो स्टार्टिंग में कभी मत करना। तुम 10 दिन भी कर लोगे तो तुम्हारे मन में आएगा मैंने 10 दिन कर लिया, मुझे वापस करना पड़ेगा अगर मैंने आज तोड़ दिया है स्ट्रीक तो। 5th स्टेप है कि तुम फ्रूट्स ऐड करो। हाँ, ये बहुत सिंपल स्टेप है, मैं बता रहा हूँ, पर ये बहुत अच्छा स्टेप है। तुम फ्रूट्स ऐड कर सकते हो। जैसे तुम्हें वाटरी फ्रूट्स ऐड करने हैं, पर जैसे तरबूज हो गया, तुम एप्पल खा सकते हो, तुम खरबूजा खा सकते हो। ये फ्रूट्स ऐड कर सकते हो जो वाटरी फ्रूट्स है, जिससे तुम्हारा पेट जल्दी भर जाता है, बहुत देर तक भरा भी रहता है। बहुत जल्दी भरा भी रहता है तुम्हारा पेट उसकी वजह से। अगर तुम दिन में 4 बार खाते हो तो तुम एक बार ये खा सकते हो एज स्नैक्स।
तो तुम्हारी क्रेविंग सप्रेस हो जाएगी, तुम्हारा पेट बहुत देर तक भरा रहेगा, तुम गंदी चीज़ खाने का मन ही नहीं करेगा, तुम्हारा पेट भरा रहेगा। तो तुम्हारे सामने भी आ जाएगी तो भी तुम्हें मन नहीं करेगा, तुम्हारा पेट भरा होगा। तो तुम्हें अपना डिसिप्लिन मेंटेन करने में बहुत आसानी होगी। ये छोटे छोटे स्टेप्स ही हैं जिससे हम धीरे धीरे बड़ा स्टेप बनाते हैं। छोटे छोटे स्टेप ले लेकर हम एक पहाड़ की चोटी भी अचीव कर सकते हैं। पहाड़ की चोटी कैसे अचीव होती है बताओ? हम 1 स्टेप लेते हैं, 2 स्टेप लेते हैं, 3 स्टेप लेते हैं, 4 स्टेप लेते हैं, 5 स्टेप लेते हैं, 6 स्टेप लेते हैं, 7 स्टेप लेते हैं। ऐसे धीरे धीरे पहुँचते हैं हम पहाड़ पे। हम सीधा नहीं एक ही स्टेप लेके पहाड़ पे पहुँच जाते हैं। हम कोई हेल्प नहीं है जो हम एक ही स्टेप लेके पहाड़ पे पहुँच जाएँ एक ही जंप पे और पहाड़ पे पहुँच जाए, ऐसा नहीं होता है। धीरे धीरे एक एक स्टेप लेते हैं और हम पहाड़ पे पहुँचते हैं। और तुम्हारा माइंड इतना, तुम्हारा कैरेक्टर इतना डेवलप होगा कि तुम वो चीज़ कर रहे हो जो सही है, जो तुम्हारे लिए मुश्किल है पर वो सही है। बहुत कैरेक्टर डेवलपमेंट होगा, मैं बता रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा। तुम अगर एक चीज़ पे ध्यान दे रहे हो कि तुम्हारे लुक्स अच्छे नहीं है, तुम उस चीज़ को छोड़ दोगे, तुम अपने कैरेक्टर डेवलपमेंट पे ध्यान दोगे कि मैं और मुश्किल चीज़ करता हूँ, और डिसिप्लिन बनाता हूँ, और चीज़ों में और चीज़ें अचीव करता हूँ। एक चीज़ अच्छी नहीं है तो बाकी चीज़ें अच्छी कर देता हूँ इसके आसपास, तो ये भी अच्छी लगने ही लगेगी ऑफ कोर्स, ऑटोमेटिकली। और मैं बोलूँगा घर के खाने पे ज़िंदा मत रहना। घर के खाने पे ज़िंदा तो तुम रह लोगे, पर तुम्हारी बॉडी को क्या चाहिए? प्रोटीन। हमारी बोन्स तक प्रोटीन और कैल्शियम से बनती है और थोड़े मिनरल से। तो प्रोटीन तो बहुत नेसेसरी है, लोगों को पता नहीं है। बोन्स में प्रोटीन होता है, प्रोटीन हर चीज़ के लिए, स्किन के लिए भी, बाल के लिए भी, हर जगह प्रोटीन चाहिए होता है। स्किन में कोलेजन प्रोटीन, बाल में बायोटिन प्रोटीन, हर चीज़ के लिए प्रोटीन ज़रूरी होता है। प्रोटीन रिच फूड ऐड करना अपने घर के खाने के साथ में। ये नहीं है खाली वही खाना है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊँ तो मैंने ऐड करा था, सुबह सुबह मैं गंदी चीज़ें खाता रहता था, बिरयानी वगैरह ऐसे, पर बिरयानी भी ऐसी नहीं, नॉनवेज नहीं, खाली प्लेन। तो वो बहुत बुरी थी, वो मेरा शुगर स्पाइक बहुत ऊपर ले जा रहा था और बहुत तेल वाली भी थी, मेरे पिंपल्स भी हो रहे थे, बहुत ज़्यादा मिर्ची भी खाता था मैं। तो मैंने ऐड करा ओट्स, सिर्फ ओट्स, और 1 स्कूप वे प्रोटीन उसके अंदर, और दूध जिससे मेरा ऑलमोस्ट एक आध चीज़ और डाल के 40 ग्राम प्रोटीन हो जाता था एक मील का। और उससे मेरे को बहुत टाइम तक भूख नहीं लगती थी। और मैं जब दोपहर को आता था तो मैं एक बजे ही खाना खा लेता था। 1 बजे दोपहर को हम अंडा ऐड कर लेते थे, और शाम को हम टोफू, दूध, पनीर, इन तीनों में से कुछ ऐड कर लेते थे, कोई भी 2 चीज़ या 1 चीज़ कभी कभी। तो तुम भी ये चीज़ कर सकते हो, अलग अलग चीज़ें ऐड कर सकते हो, पर प्रोटीन ज़रूर होना चाहिए हर मील में। और बहुत लोगों को ये दिक्कत होती है कि मैं रोज़ सेम ही खाना खाऊंगा, पर रोज़ का नहीं सोचना है तुम्हें। बस ये देखना है कि आज मुझे क्या करना है, आज का स्टेप देखना है। अपने खाने को एनर्जी की तरह देखो। ऐसे खाने को खाने की तरह क्यों देखते हो? खाना खाने की तरह देखो, पर एनर्जी का सोर्स होता है खाना, ना कि इसका सोर्स होता है, डोपामिन का सोर्स होता है। डोपामिन तुम्हारा खुद ही शिफ्ट हो जाएगा जब तुम अच्छा खाना खाने लगोगे, धीरे धीरे खुद चेंज होगा। बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत होती है कि मैं सेम खाना कैसे खाऊँ, पर तुम ये सोचो, तुम रोज़ सेम रूटीन फॉलो करते हो, रोज़ सुबह उठते हो, इंस्टाग्राम देखते हो, रात को सो जाते हो, और गंदा खाना खा के सेम रूटीन फॉलो करने में दिक्कत है। तो सेम रूटीन फॉलो करने में दिक्कत नहीं है, तो सेम खाना खाने में क्यों दिक्कत है? रोज़ रोटी खाते हो ना, रोज़ प्रोटीन वाली चीज़ ऐड करोगे तो तुम्हारा ही फ़ायदा होगा, मेरा कुछ फ़ायदा नहीं होगा। मैं तुम्हें बहुत एडवाइस दे रहा हूँ, मुझे बस अच्छा लगता है लोगों को सिखाना, कुछ लोगों को एडवाइस देना। मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम में से एक भी बंदा देखे इसको और कमेंट करके बोल दे मुझे कि अच्छा किया और मैंने इससे कुछ सीखा, मुझे हेल्प मिली कुछ इस चीज़ से। मैं और अच्छी वीडियो बनाऊंगा। मैंने स्टार्टिंग वीडियो इससे बहुत बुरी थी, अब मैं थोड़ा सा बोलना सीख रहा हूँ, मैं थोड़ा कॉन्फिडेंस में हूँ, थोड़ा सा अच्छे से बोल रहा हूँ पहले से। मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हो आप। ऐसे मैंने भी छोटे छोटे स्टेप लेके थोड़ा सा ठीक बोलना स्टार्ट करा। पहले वाली तो मेरे को बहुत गंदी थी, अगर तुम्हें ये गंदी लग रही है तो तुम पहली वाली देखोगे तो तुम्हें सही लगने लगेगी। ऐसे ही छोटे छोटे स्टेप से बड़ा स्टेप बनता है। तुम्हें ये नहीं सोचना है कि कितना दूर जाना है मुझे, तुम्हें बस ये देखना है मुझे आज क्या करना है। मैंने बस ये देखा कि मुझे आज क्या खाना है और कुछ नहीं देखा मैंने। मैं चाहे पूरे दिन में कुछ प्रोडक्टिव नहीं करता था, पर मुझे ये बहुत प्राउड होता था कि मैंने खुद से इतने साल तक मैंने बहुत जंक फूड खाया, मैं बाहर का पैक्ड फूड खाता था, मैंने उससे जीत हासिल कर ली खुद पे। बहुत मुश्किल होती थी मुझे पहले, पर एक बार टेस्ट बड्स चेंज हो गए और मैंने एक बार नहीं किया ये, पर मैंने लास्ट बार एक ही बार किया। मतलब मैंने जीत हासिल करी जो इतनी लंबी, वो एक ही बार करी। अब मुझे नहीं हरा सकता कोई इस चीज़ में, मैं हर चीज़ में जीत सकता हूँ, मुझे इतना कॉन्फिडेंस है। तुम्हें भी इतना कॉन्फिडेंस आएगा। ऐसा नहीं है कि तुम पीछे हो, तुम किसी चीज़ में नीचे हो किसी से, तुम्हें बस अपने आप को थोड़ा डिसिप्लिन में लाने की ज़रूरत है। और तुम्हें कभी भी सेकंड थॉट की नहीं सुननी है अपने मन में कि आज, जैसे तुम्हें पता है कि आज तुम्हें क्या खाना है, तुम्हें आज सुबह सुबह उठ के ओट खाने हैं, तो तुम्हारे मन में है कि ओट्स नहीं खाता, आज मैं बिरयानी खा लेता हूँ। पर बिरयानी तो बुरी है, बिरयानी बुरी है। तो
तुम्हारा सेकंड थॉट हमेशा ये होगा, तुम्हारा दूसरा मन तुमसे ज़रूर गलत काम करवाना चाहेगा, पर तुम्हारा अच्छा मन, तुम्हें पता होगा कि तुम्हें क्या करना है। तुम हमेशा पहला थॉट अपना चुनना और गलत थॉट कभी मत चुनना। उसके आने से पहले आते-आते तुम इतना जल्दी प्रोसीड करना अपना जो भी तुम्हें करना है, जैसे खाना ही बोल रहा हूँ मैं, तो तुम इतना जल्दी उसे प्रोसीड कर देना कि वो थॉट आए तब तक हो चुका हो वो, मतलब तुम पहुँच गए हो वो खाना खाने, ऐसा। और अगर तुम्हें एक और मैं चीज़ बता सकता हूँ कि तुम महीने में एक बार खाओ, महीने में एक बार खाओगे तो इससे ये होगा, खुद को रिवॉर्ड सिस्टम की तरह देखो, मतलब रिवॉर्ड दो। महीने में एक बार एज़ मील खाओ या एज़ स्नैक खाओ, मैं तो सजेस्ट करूँगा एज़ स्नैक खाओ। एज़ मील हमेशा सेम रहनी चाहिए जब तक तुम कंट्रोल करना नहीं सीख जाते। तुम एज़ स्नैक खाओ, एज़ स्नैक में तुम एज़ स्नैक भी वो चीज़ प्रोटीन वाली ज़रूर होनी चाहिए। जैसे चिकन बर्गर खा लिया, बर्गर खाना है तुम्हें तो जैसे मैगी खानी है तो मैगी में प्रोटीन ऐड कर लिया, पनीर ऐड कर लिया, या मैगी के साथ वे प्रोटीन पी लिया। ऐसे कुछ भी हो सकता है, पर वो अच्छी चीज़ होनी चाहिए साथ में। ऐसा नहीं है खाली मैगी खा ली और वो बुरी होती है, बहुत ज़्यादा बुरी होती है वो। ऐसा नहीं है खाली वही खा ली, हमारी हेल्थ के लिए बुरी होती है वो, टेस्ट वाइज तो अच्छी होती है। और कभी ये नहीं सोचना कि एक दिन बिगड़ गया तो कोई बात नहीं, हम कल से सही करेंगे। एक दिन मतलब एक चीज़ बिगड़ गई पूरे दिन की, तो हम कल करेंगे। परफेक्शन चीज़ मत करो कभी, दिन परफेक्ट नहीं होता है। हर दिन कुछ ना कुछ छूटेगा ज़रूर, धीरे धीरे आदत पड़ती रहेगी, धीरे धीरे आदत पड़ती रहेगी, मत छोड़ो, धीरे धीरे करो। और परफेक्शन चीज़ मत करो कभी। परफेक्शन वही होगा तुम्हारे हिसाब, तुम्हारे कैपेबिलिटी के हिसाब से जो तुम उस दिन कर लोगे। जैसे तुमने आज जिम भी करना था, तुमने खाना भी था, तुमने जॉब पे भी जाना था, पर तुमने एटलीस्ट खाया अच्छा, तुम्हारी कैपेबिलिटी के हिसाब से तुम स्टार्टिंग अच्छी करी तुमने, कम से कम वो बुरा नहीं किया। अगर एक चीज़ रह गई, एक चीज़ बुरी हो गई, तो कम से कम आगे की चीज़ उसे अच्छी करो, आगे की चीज़ को बिगाड़ो मत। इससे तुम्हारा माइंडसेट भी अच्छा होगा। ऐसे बहुत बार मन में आता है तो मैंने बुरा कर ही लिया, मैं अपने साथ और ही बुरा कर लेता हूँ। ऐसे बहुत बार होता है, मेरे साथ भी होता है, मेरे दोस्तों के साथ भी होता है। मैं सबको ट्राई करता हूँ, पर हम सबको नहीं बचा सकते हमेशा। इसमें से भी कितने लोग देखेंगे, कितने लोग नहीं देखेंगे मुझे पता नहीं, पर हर कोई नहीं जीत सकता। बस यहाँ जीत जाओ तो हर कोई जीत सकता है, बस यहाँ चेंज करना है तुम्हें। और ये कुछ टिप्स थी कि तुम खुद से कैसे जीत सकते हो। खुद से जीतना है, खुद को नहीं जीतने देना है, खुद से जीतना है।